हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम 11 अप्रैल के मैथ्स का जो शिफ्ट 2 का जेई मेंस का पेपर है, इसके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पर देखने वाले हैं। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं यार। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस का क्वेश्चन है, जिसके अंदर हमें पॉइंट्स पूछे हैं डिसकंटिन्यूटी के, है ना। तो हमें एफ एक्स जी एक्स दे रखा है, तो हम एफ ऑफ जी ऑफ एक्स भी निकाल सकते हैं, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स भी निकाल सकते हैं, फिर दोनों का ग्राफ भी बना सकते हैं, और अगर ये पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछे तो वो भी बता सकते हैं, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी भी बता सकते हैं। तो फटाफट से जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालते हैं, और आप उसी से इंस्पायर होकर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकाल सकते हो। तो पहले अपन डेफिनेशन देखते हैं यहाँ पर। तो एफ एक्स की डेफिनेशन अगर अपन यहाँ पर देखेंगे तो एफ एक्स ले रखा है एक्स प्लस वन, अगर एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स प्लस वन। ये एक्स प्लस वन तब होगा जब एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है अपने पास, ग्रेटर देन जीरो आ रही है। और दूसरा वाला केस अगर अपन देखेंगे तो दूसरे वाले केस के अंदर डेफिनेशन क्या दे रखी है, मॉड एक्स माइनस वन, अगर एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो है। तो यहाँ पर अपन लिख लेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, मॉड एक्स माइनस वन। और ये तब होगा जब एक्स की वैल्यू क्या आ रही है अपने पास, लेस देन इक्वल टू जीरो आ रही है। इसी तरह जी एक्स की भी डेफिनेशन देख लेते हैं। जी एक्स की भी डेफिनेशन है अपने पास, पीस वाइज डिफाइंड है। एक्स प्लस वन अगर पॉजिटिव है तो, और वन दे रखा है अगर नेगेटिव है तो जीरो पर इसकी वैल्यू ही नहीं दे रखी इन्होंने। अब ये मेमोरी बेस्ड के अंदर ये एक्चुअली इक्वल टू लगाना भूल गए हैं या इंटेंशनल है, ये तो अभी पता नहीं हमें। तो x प्लस वन दे रखा है ना, और एक जगह x लेस देन जीरो दे रखा है। तो अगर अपन इसको लिख लें यहाँ पर तो ये आ जाएगा जी एक्स की इक्वल टू के अंदर, अगर आप यहाँ पर डेफिनेशन लिखने की ट्राई करें तो जी एक्स इक्वल टू के अंदर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर x प्लस वन, अगर x पॉजिटिव है तो, और यहाँ पर आ जाएगा अपने पास वन, अगर x क्या आ रहा है अपने पास, नेगेटिव आ रहा है। अब यहाँ पर इसके केस के अंदर अपन को फाइंड आउट क्या करना है, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हमें कंपोजिशन निकालना है, और कंपोजिशन में अपन को जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालना है, यानी कि जी के अंदर एफ ऑफ एक्स रहेगा। तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ना बेटा, देखो एक्स पॉजिटिव है तो एक्स प्लस वन पॉजिटिव होगा, और अगर आप एक्स यहाँ पर नेगेटिव भी ले लोगे या जीरो भी ले लोगे तो मॉड एक्स माइनस वन ऑलवेज क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आएगा, है ना। और आपने तो यहाँ पर एक्स जीरो या जीरो से छोटा ले लिया। तो अगर आप जैसे इसकी बात करोगे ना, जैसे मैं एक बार के लिए अगर सिर्फ एफ एक्स का ग्राफ बनाऊं तो जीरो के आगे ये एक्स प्लस वन आता है ना। तो जीरो के आगे बनाओगे तो इस तरह से बन जाएगा। और मॉड एक्स माइनस वन बनाओगे ना तो मॉड एक्स माइनस वन कुछ इस तरह से बनता है, ये वाला ग्राफ। और आप सिर्फ x लेस देन के लिए ले रहे हो तो ये आपका एक्चुअल ग्राफ बनने वाला है fx का, बिना टूटे। और ये ना कभी जीरो है या ना कभी नेगेटिव है, तो fx हमेशा क्या है, पॉजिटिव ही है। तो क्योंकि आपका fx हमेशा पॉजिटिव ही है, तो आप जब g ऑफ f ऑफ x लोगे तो आपका सिंपली उसके अंदर क्या हो जाएगा, वन ऐड हो जाएगा, इसमें भी और इसमें भी हमेशा ही पॉजिटिव है ना। तो आपका ये जो ग्राफ होगा ये बस वन यूनिट ऊपर चला जाएगा, तो डिसकंटिन्यूअस कहीं पर भी नहीं आएगा। तो ये तो आप डायरेक्टली fx के ग्राफ से ही पता कर सकते थे। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इसमें मैथ्स के सारे अरेंजमेंट करने और THAMS थैम्स इसकी रैंक बतानी। तो रैंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है। पुरानी शिफ्ट के अंदर अपन ने देखा था कि एक और रैंक बेस्ड क्वेश्चन आया था, है ना, इसी के अंदर, अपनी अप्रैल वाली शिफ्ट के अंदर ही आया था। और दोबारा से भी पूछ लिया, उसमें शायद पब्लिक या किसी की रैंक निकाली थी अगर याद हो तो। तो मैथ्स के लिए रैंक, मैथ्स के सारे अरेंजमेंट में हमें थैम्स की रैंक बनानी है। तो THAMS, है ना। सबसे पहले ए से शुरू होगा, ए से शुरू करेंगे तो चार लेटर बच जाएंगे, फोर फैक्टोरियल वर्ड्स ए से शुरू होंगे। फिर ए के बाद एच आएगा, एच से शुरू होने वाले फोर फैक्टोरियल वर्ड्स, एम से शुरू होने वाले भी फोर फैक्टोरियल वर्ड्स, एस से शुरू होने वाले भी फोर फैक्टोरियल वर्ड्स। थक हार के बेचारा टी आ ही जाएगा, टी से टी मैच हो गया। तो अब आप हैम्स की रैंक निकाल लो। हैम्स में ए से शुरू होने वाले थ्री फैक्टोरियल वर्ड्स है, फिर एच आ जाएगा, एच से एच गया। अब अल्फाबेटिकली एम्स की रैंक निकालेंगे, ए आएगा, ए से ए गया। अब एम एस की रैंक निकालो, पहले एम आएगा और फिर एस आएगा, तो ये पूरा थैम्स बन जाएगा यहाँ तक। ये वन भी ले लेना। फोर फैक्टोरियल चार बार, थ्री फैक्टोरियल एक बार, वन एक बार, 24 इंटू फोर 96 प्लस सिक्स प्लस वन, तो 103 इसकी रैंक आ जाएगी हमारे पास। अगेन सिंपल क्वेश्चन पीएनसी का। सेकंड क्वेश्चन लॉजिकल क्वेश्चन है, पूरा डिटर्मिनेंट नहीं निकालना, लैम्डा निकालोगे तो मजा आ जाएगा। तो इसके अंदर क्योंकि x दोनों तरफ आ रहा है तो यहाँ पर अपन डायरेक्टली x को जीरो पुट कर दो। पूरा सॉल्व भी कर सकते हो, इससे बेटर है x को जीरो पुट कर दो। अगर x को जीरो पुट कर दोगे तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर अपने पास अगर यहाँ देखें तो हमारे पास x प्लस वन एक्स और x था, तो ये बन जाएगा 100। ठीक है। बीच में देखोगे तो x x प्लस लेमडा और x है, तो ये बन जाएगा जीरो लेमडा जीरो। और लास्ट के अंदर अगर अपन यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आएगा जीरो जीरो लेमडा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा जीरो जीरो लेमडा स्क्वायर। और राइट हैंड साइड के अंदर अगर अपन इसमें x को जीरो रख देंगे
तो ये हो जाएगा 9/8 इंटू 81, 9/8 इंटू 81, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पर सॉरी अपॉन 8, अब यहाँ पर लैम्डा क्यूब आ जाएगा 729/8, तो लैम्डा यहाँ से आ जाएगा 9/2 और लैम्डा बाई 3 आ जाएगा 3/2। अब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है जिसके ये रूट्स दे रखे हैं, तो सम ऑफ रूट्स निकालो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालो, इक्वेशन आ जाएगी। तो सिंपल क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन दिख रहा है बेटा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का हलवा सवाल है। पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, 5/x 1 प्लस एक्स की पावर 5, तो 5/x 1 प्लस एक्स की पावर 5, इसका करना है इंटीग्रेशन, है ना। अब यहाँ लॉजिकल चीज लगने वाली है, x की पावर 4 से पहले ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे डायरेक्ट, वरना आप नहीं कर पाओगे। तो अब यहाँ पर ऐसा बन गया, अब आप x की पावर 5 को t ले सकते हो, तो ऊपर ये dt हो जाएगा, तो dt अपॉन टी 1 प्लस टी, इसका इंटीग्रेशन है। इसको आप हाफ ऑफ 1/t माइनस 1 अपॉन, हाफ की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट ही आ गया। इसको 1/t माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी लिखोगे तो ln t आ जाएगा, और माइनस में ln 1 प्लस टी आ जाएगा। और इसको अपन लिख सकते हैं यहाँ पर सॉल्व करके, e की पावर में ही चल रहा है ये सब कुछ ऐसा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ से क्या हो जाएगा, e से ही जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा। इसके केस के अंदर अगर अपन सॉल्व करेंगे तो y के साथ ये चीज मल्टीप्लाई में आ जाएगी, राइट हैंड साइड में बेटा यही चीज इंटीग्रेशन के अंदर आ जाएगी। राइट हैंड साइड अगर अपन यहाँ जाएंगे ना, तो 1 प्लस एक्स की पावर 5 का स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 7 है, तो राइट हैंड साइड पे जाएं अगर, तो 1 प्लस एक्स की पावर 5 का स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 7, इससे यही चीज मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो एक 1 प्लस एक्स की पावर 5 तो चला जाएगा अपने पास, है ना, एक्स की पावर 5 से ये जाएगा, एक्स स्क्वायर बचेगा। तो अलग अलग अगर इसको कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/x² प्लस एक्स क्यूब, इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हो। हाँ, प्लस में जो c आएगा वो निकालने के लिए x बराबर 1 पे y बराबर 2 वैल्यू है, c आ जाएगा, फिर x2 रख के y निकाल लेना। तो लेंदी हो सकता है, डिफिकल्ट नहीं है। थर्ड में तो सिंपल डोमेन ही पूछ लिया। इंटीजर पार्ट का ध्यान रखना, डिनोमिनेटर है और वो भी रूट में है, तो रूट में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, पर डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा। तो स्ट्रिक्टली इसको क्या करना पड़ेगा, हमें इसको स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर अपन आएंगे तो इंटीजर पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स इंटीजर पार्ट एक्स माइनस 10 है, तो इसके लिए यहाँ पर अपन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से फैक्टर कर सकते हैं, तो ये अपने पास फैक्टर आ जाएंगे। तो यहाँ आ जाएगा -2, यहाँ आ जाएगा 5, फिर प्लस माइनस प्लस, इस तरह से आ जाएगा। तो इसके केस के अंदर यहाँ देखेंगे कि क्या आ रहा है डोमेन, तो यहाँ पर ओपन आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर है, तो इसके बड़ा है, इससे छोटा हो सकता है। तो इंटीजर पार्ट एक्स -2 से छोटे का मतलब है इंटीजर पार्ट एक्स क्या होगा, लेस देन इक्वल टू -3, क्योंकि इंटीजर ही देगा ही। -3 -4 -5 ये सब हो सकता है, तो इसको माइनस इन्फिनिटी से -2 ओपन ले सकते हैं। -2.0001 लोगे ना तो उससे भी छोटा -3, तो यहाँ तक सब ये आ जाएगा यूनियन। अब यहाँ इंटीजर पार्ट एक्स बेटा 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़ा इसका मतलब 6 7 ये सब जा सकता है, तो ये हो जाएगा क्लोज 6 से शुरू होके इन्फिनिटी। तो ये दोनों का यूनियन जो है ये आंसर हो जाएगा फोर्थ पार्ट। तो अगर प्रैक्टिस करिए इंटीजर पार्ट की तो आसान क्वेश्चन था। अब ऐसे क्वेश्चंस तो अपन ने स्टैटिस्टिक्स के वन शॉट वीडियो के अंदर में भी देखे हैं काफी सारे, तो अगर आपने नहीं देखा तो वो फटाफट से देख लेना। ऑसम रिवीजन सीरीज चैनल पर है, आपको मिल जाएगा। मीन एंड वेरिएंस दे रखा है, तो इक्वेशन बनाते हैं। 6 ऑब्जर्वेशन है, 1 2 4 5 XY। तो कैलकुलेशन के लिए इक्वेशंस क्या क्या बनाएंगे अपन, ऑब्जर्वेशन में 1 2 4 5 XY। मीन के लिए सबका सम लेते हैं, x प्लस वाई, प्लस में यहाँ पर आ जाएगा 12, और अपॉन के अंदर यहाँ पर 6 आ जाएगा। ये मीन 5 दे रखा है, तो x प्लस वाई आई थिंक 18 आ जाएंगे। वेरिएंस में सिग्मा xi स्क्वायर लेते हैं, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, x का स्क्वायर, y का स्क्वायर अपॉन में 6, और माइनस में मीन का स्क्वायर कर देते हैं, ये वेरिएंस आता है। तो सॉल्व कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, प्लस के अंदर 46, और ये 125 इंटू 6, तो 750 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आई थिंक 704 ऐसी कुछ आ जाएगी। तो एक सेकंड कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं अपन ने, सही तो लिखा है। तो मीन और वेरिएंस 5 और 10 दे रखा है, एक बार वापस पीछे आ जाता है 1245 एक्स वाई पे। तो 1245 ऐड करा अपन ने, अपॉन में 6 था, 5 के बराबर कर दिया, तो मीन 5 था, अच्छा वेरिएंस 10 था, सॉरी मैंने स्क्वायर कर दिया, तो 35 6 210 ही आएगा। 210 में से 46 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 164 ऐसा आ जाएगा। तो सिंपल है, देखते ही पता चल रहा है, एक 10 हो जाएगा, एक 8 हो जाएगा, नहीं तो क्वाड्रेटिक बना के भी कर सकते हैं। मीन डेविएशन पूछा है, एक बार ऑब्जर्वेशन आ जाएंगी, ये 10 है और ये 8 है, तो मीन सब में से हटा दो, मीन 5 है, 1 में से 5 हटा के मॉड ले लो,
2 में से 5 हटा के मॉड ले लो, 4 में से 5 हटा के मॉड ले लो, 5 में से 5 हटा दो, 10 में से 5 हटा दो, 8 में से 5 हटा दो, सबको ऐड करके अपॉन 6 कर देंगे तो मीन डेविएशन अबाउट मीन आ जाएगा। तो ये 16/6 आ रहा है आई थिंक। तो एक सेकंड कैलकुलेशन वापस देख लेते हैं क्या आ रहा था। 7 8 13 16, कुछ गलती तो नहीं करी। मीन डेविएशन अबाउट मीन ही पूछा है ना। तो मीन डेविएशन अबाउट द मीन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अगर यहाँ देखेंगे तो 1 2 4 5 तो था ही पहले से, और इधर अपने पास 8 और 10 आया था आई थिंक, है ना। तो ये 6 ऑब्जर्वेशन थी, तो 5 से डिफरेंस निकाला था। 5 में से अपन इन सबको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये चीजें आएंगी। तो एडिशन अच्छे से कर लेना और फिर देखना क्या आता है। आई थिंक हो सकता है ऑप्शन गड़बड़ हो सकते हैं, आप खुद से कैलकुलेट करके एक बार देख लेना क्या आता है। ठीक है, चलो खैर तरीका बता दिया, खुद से करना। अगले पर आ जाते हैं। एएमजीएम का सवाल है, तोड़ना कैसे है। ए को 5 बार, बी को 3 बार, सी को 2 बार, डी को 1 बार। क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में ए 5 बार, बी 3 बार, सी 2 बार, डी 1 बार चाहिएगा। तो इसी इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। अपने पास यहाँ पर क्या दे रखा है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये दे रखा है 11। तो 5 3 2 1 में तोड़ना है, तो ए को 5 बार तोड़ दो, तो a/5 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 ये ऐसा आ जाएगा। b की पावर 3 3, तो b को 3 बार तोड़ देते हैं। c की पावर अपने पास यहाँ पे 2 आ रही, तो c को 2 बार तोड़ देते हैं, और d की पावर 1 है। तो इन 11 नंबर्स का एरिथमेटिक मीन विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू इन सब का प्रोडक्ट। सबको अगर आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। 5 की पावर 5 आ जाएगी, 3 की पावर 2, 2 की पावर 2, और पावर में 1/11। तो ये जो सम है ये a प्लस बी प्लस सी प्लस डी ही है, ये 11 है। 11/11 1 हो जाएगा, तो पावर 11 भी आएगी तब भी ऐसा ही बनेगा। 1 ग्रेटर देन इक्वल टू a5b³ c² d अपॉन 5 की पावर 5, 3 की पावर 3, 2 की पावर 2, ऐसा आ जाएगा। तो इसको उधर भेज देंगे तो a की पावर 5 b³ c² d की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। उसको 3750 बीटा के बराबर कर देंगे। अच्छा, सेवेंथ के अंदर 1011th टर्म निकालना है, स्टार्टिंग से 1011th टर्म एंड से। तो टोटल 2023 टर्म्स है, तो स्टार्टिंग से 1011th टर्म तो जो होगा वो आपके पास T1011 ही होगा, क्योंकि आपके पास 2023 टर्म्स है। लेकिन अगर आप 2023 में एंड से 1011th टर्म लोगे, तो उसके केस के अंदर आप क्या कर सकते हो, या तो आप स्टार्टिंग से देख सकते हो, या बेस्ट है कि a प्लस बी को b प्लस ए लिख दो। जैसे एक्सपेंशन देखोगे तो 4x/5 माइनस 5/2x है, 4x/5 माइनस 5/2x, और होल पावर के अंदर अगर यहाँ देखें तो 2022 आ रहा है। तो यहाँ पर आ रहा है 2022। तो स्टार्टिंग से 1011 टर्म, क्योंकि टी आर प्लस 1 लिखते हैं, तो 2022 टी की यहाँ सी के अंदर आ जाएगा 1010। 4x/5 की पावर में इनका डिफरेंस आ जाएगा, तो दोनों का डिफरेंस 1012 होता है, और माइनस 5/2x की पावर के अंदर 1010 आ जाएगा। और t 1011 जो आपको लास्ट से लेना है, इसके लिए मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ। इवन ही है तो उल्टा भी कर दूंगा तो फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, 2022 ही रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2022 c 1010, है ना। और ये आ जाएगा 5/2x की पावर में आएगा 1012, और माइनस के 4x/5 की पावर के अंदर आ जाएगा 1010, है ना। और अब यहाँ पर बोला है कि जो पहला वाला टर्म है ये दूसरे वाले टर्म का 1024 टाइम्स है। तो ये जो टर्म है ना, ये इसको अगर मैं 1024 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये इसके बराबर आएगा। तो दोनों को बराबर करते हैं, ये तो कट हो जाएगा। अब इसके अंदर भी क्या होगा, ये कट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पावर 2 बचेगी, और ये कट हो जाएगा तो यहाँ भी पावर 2 बचेगी। तो सिंपली ऐसा फंडा है कि 4x/5 का स्क्वायर हो जाएगा 1024 इंटू 5/2x का होल स्क्वायर। बस इतनी सी बात है। तो इसको एक तरफ ले जाओ, 64x की 64 आएगा, 64x की पावर 4, नीचे 5 की पावर 4, 1024। तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब अपन यहाँ पे रूट ले लेंगे, तो 8x स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर, ये 32 आ जाएगा, है ना। अच्छा, इसको उधर भेज सकते हैं, 8 से कट कर दोगे तो 4 आएगा जो 2 स्क्वायर है, तो x स्क्वायर आ जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर जो 10 स्क्वायर होता है। तो x की वैल्यू 10 आ जाएगी, है ना। तो यहाँ से अब हमें तो खैर वैल्यू निकालनी थी, है ना। तो फ्रॉम देन टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग देन मॉड x इज एक सेकंड कैलकुलेशन एक बार यहाँ दोबारा देख लेना। कैलकुलेशन वाले पार्ट में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 5 नीचे आएगा, है ना, ये सॉल्व कर लेंगे एक बार। तो ये देख लेना 1024 ये आएगा, ये आएगा। लैंग्वेज वापस पढ़ लेते। तो 1011 टर्म फ्रॉम एंड, अच्छा फ्रॉम एंड वाला था, सॉरी, तो मैंने 1024 इधर ले लिया।
इसका 1024 टाइम्स इसके बराबर आएगा, तो ये 1024 इधर लगा देते हैं। तो ये जो आपके पास यहाँ पर आया है, ये कुछ ऐसा आ जाएगा जब भेजेंगे ना, 64 एक्स की पावर 4 5 की पावर 4 1024 इधर। और ये वाली जो वैल्यू आ रही है ये अपने पास 1 के बराबर आएगी, तो रूट वगैरह अपन ले सकते हैं, तो 32 8 एक्स स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर, ये 1 आ जाएगा। इसको एक तरफ ले जाके रूट ले लेंगे तो शायद 5/16 या कुछ आएगा, तो वो आप सॉल्व करके देख लेना। अगेन ईजी है, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। नेक्स्ट में सर्कल दे रखा है, मैक्सिमम रेडियस का सर्कल जो एलिप्स को टच करे। दो फिगर टच करते हैं बेटा तो रिपीटेड रूट्स होते हैं, आप डिस्क्रिमिनेंट जीरो कर सकते हो। तो सर्कल का सेंटर 2,0 है, तो सर्कल की अपन ये इक्वेशन ले लेते हैं, रेडियस निकालना है, और ये सर्कल एलिप्स को टच कर रहा है। एलिप्स क्या है, x² / 36 + y² / 9 = 1। तो x² / 36 + y² / 9 = 1 है, मैक्सिमम रेडियस चाहिए। तो y² की जगह क्या कर दो, x में क्वाड्रेटिक बना दो, r² - x - 2 का होल स्क्वायर लिख लो। ऐसा एलसीएम वगैरह तो अपन को लेना आता है, तो x² + 4r² - 4x - 2 का होल स्क्वायर बराबर 36 आ जाएगा। तो एक तरफ ले जाएंगे, ब्रैकेट वगैरह आप अच्छे से ओपन करना, उसमें जल्दबाजी में मिस्टेक नहीं करेंगे। तो अगर आप ब्रैकेट वगैरह अच्छे से ओपन करेंगे तो उसके केस के अंदर ये यहाँ पर इस तरह से आई थिंक एक इक्वेशन आ जाएगी। अब इसका d0 करना है, तो b² है ना प्लस 4ac ऐसा कुछ, ये शायद जीरो आ जाएगा। तो इसको अब अपन आगे सॉल्व कर सकते हैं। साइन वगैरह एक बार आप अच्छे से चेक कर लेना, 4 से जैसे जा रहा है तो 4 वाला पार्ट उड़ा देंगे। तो 12r² जो है ये आ रहा है 156 - 64, 156 - 64 92 या ऐसा कुछ। तो हाँ, तो 12r² 92 आ जाएगा। तो d0 करना है, कुछ ऐसे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगले में कंटिन्यूस नॉन कांस्टेंट फंक्शन बोला है, तो इसके अंदर इंटीग्रेशन करते हैं, बट आई थिंक शायद बाय पार्ट लगाना पड़ सकता है। तो सॉल्व नहीं किया मैंने, एक बार अभी करके देख लेते हैं। मान लो 0 से π/2 है, और यहाँ पर इन्होंने क्या बोल रखा है, f of sin 2x sin x dx। नहीं, बाय पार्ट नहीं, इसके अंदर प्रॉपर्टी लगेगी बेटा, है ना। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर हो जाएगा f of sin 2x, और यहाँ पर बाहर है sin x dx, और प्लस के अंदर अपने पास आ रहा है अल्फा टाइम 0 से π/4 f of cos 2x cos x dx, और ये जीरो होना चाहिए। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले टर्म को दूसरे के फॉर्म में लानी पड़ेगी, तभी मैं इनके सम को हमेशा जीरो बना पाऊंगा। मेरे को फंक्शन नहीं पता, तो इस वाले पार्ट को सॉल्व करो, इसको आई मान लो, है ना। तो इसके अंदर क्या कर लोगे आप, 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी लगा लो। 0 से 2a के इंटीग्रेशन को क्या लिख लेते हैं, 0 से लेकर a, उसके अंदर f of x का तो इंटीग्रेशन आता ही है, तो इसमें तो चेंज आएगा नहीं। अब f of 2a - x करते हैं, तो यहाँ पर आप π/2 - x रख दो x की जगह। तो साइन के अंदर आप यहाँ π/2 - x रखोगे तो साइन पाई - 2x, ये सेम ही बनेगा। हाँ, साइन x के अंदर π/2 - x रखोगे cos x बन जाएगा। तो फायदा क्या हुआ कि लिमिट सेम हो गई, फर्स्ट और सेकंड टर्म में लिमिट सेम आ गई। यहाँ साइन 2x हो गया और ये साइन x प्लस cos x आ गया। साइन x प्लस cos x के लिए क्या कर सकते हैं अपन, √2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो √2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे ना, तो क्या हो जाएगा, √2 तो बाहर है ही, 0 से π/4 f ऑफ sin 2x के अंदर यहाँ पर cos a cos b प्लस sin a sin b, तो ये cos x माइनस π/4 बन जाएगा। अब अगर यहाँ किंग लगा दोगे इसके अंदर, तो √2 बाहर है, किंग लगाओगे, x की जगह π/4 माइनस x लिखेंगे, तो ये cos 2x बन जाएगा, और ये cos ऑफ माइनस x जो cos x ही होता है, तो ये सेम आ गया। और इनका सम जीरो है, ये तो कॉमन आ जाएगा, अल्फा प्लस √2 जीरो कर देंगे, अल्फा माइनस √2 आ जाएगा। तो ये अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी यूज हो रही है। 10th जैसा क्वेश्चन इतनी बार आ गया है, पिछली शिफ्ट में आया था, इस शिफ्ट में भी आ चुका है, दोबारा आया है सेम क्वेश्चन। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ले लेते हैं, है ना, उनका रेशियो 1:3:5 है, n+2 से है, सम ऑफ टर्म्स बाद में निकालेंगे। तो यहाँ पर अपन tr+1 tr+2 tr+3 ये टर्म्स ले लेते हैं, और इनका रेशियो अपन को यहाँ पर दे रखा है। अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर देखोगे तो रेशियो क्या दे रखा है अपन को इनका, 1:3:5। तो ये किस रेशियो के अंदर आएंगे, 1:3:5। कोई चीज नहीं समझ में आए तो कोई नहीं, आप बैक जाके वापस प्ले करना, साथ में खुद से सॉल्व करना, ठीक है। एक दो बार कर देखोगे तो आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल है। तो यहाँ पर अगर अपन देखेंगे तो टर्म्स आ जाएंगे यहाँ पे n+2cr, अगला होगा n+2cr+1 और n+2cr+3। तो अब अपन पहले दो को डिवाइड करेंगे, n+2cr+2 पहले दो को डिवाइड करेंगे, रेशियो 1/3, n और r में लीनियर इक्वेशन आएगी। फिर दूसरे दो को डिवाइड करेंगे तो n और r में लीनियर इक्वेशन आएगी।
तो डिवीजन कैसे होगा, मान लो n प्लस टू सी आर है तो n प्लस टू फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल n प्लस टू माइनस आर फैक्टोरियल, दूसरा वाला यहाँ पे आएगा n प्लस टू फैक्टोरियल, ऊपर आएगा आर प्लस वन फैक्टोरियल, और n प्लस टू में से आर प्लस वन हटेगा तो माइनस आर माइनस वन आ गया, तो ये कट जाएगा, आर से इसको कट करोगे तो ऊपर आर प्लस वन आएगा, और इसको कट करोगे तो नीचे n प्लस टू माइनस आर रहेगा, ये 1:3 के बराबर है ना। इसी तरह अब इनको डिवाइड कर देंगे, आर की जगह बस आर प्लस वन आ जाएगा, इतना ही फर्क रहेगा, ये आ जाएगा 3/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, दो लीनियर इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व करो, एन और आर निकाल लो, तीनों टर्म्स आ जाएंगे एन और आर के आते ही, उनका सम निकाल सकते हैं। कन्वर्स पूछा है तो कन्वर्स डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, रिजल्ट होता है P इंप्लाइज Q का कन्वर्स Q इंप्लाइज P होता है, तो ये नेगेशन P एंड Q इंप्लाइज R का कन्वर्स हो जाएगा उल्टा, R इंप्लाइज नेगेशन P एंड Q, ए ऑप्शन। हो सकता है मेमोरी बेस्ड है वहां ऐसा ऑप्शन नहीं हो, तो पहले फर्स्ट ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे, फर्स्ट ऑप्शन आने के बाद P इंप्लाइज Q को नेगेशन P और R लिखते हैं, तो इसको लिख देंगे नेगेशन R और फिर ये ब्रैकेट नेगेशन P एंड Q, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी लग सकता है, तो अगर ये रिजल्ट याद था कन्वर्स का तो डायरेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये ए बी सी बी नहीं है, ए बी सी डी है, तो इन्होंने बोला है कि चार वेक्टर्स हैं ए बी सी डी, ये कोप्लेनर है, तो अगर चार वेक्टर ए बी सी डी कोप्लेनर है तो ये तो पोजीशन वेक्टर है, तो वेक्टर क्या क्या बन जाएंगे अपने पास, बी माइनस ए बन जाएगा, सी माइनस ए बन जाएगा और डी माइनस ए बन जाएगा, तो इनका ये जो बॉक्स प्रोडक्ट होगा ना बेटा, ये बॉक्स प्रोडक्ट जीरो आएगा। अभी अपने आप में बॉक्स प्रोडक्ट एक मैट्रिक्स बनाता है, और मैट्रिक्स में अपन एक बार में एक रो या एक कॉलम तोड़ सकते हैं, तो यहाँ भी यही शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हो अगर पूरा नहीं खोलना चाहो, कि जैसे पहले बी माइनस ए का ए अपन ने अलग कर दिया, तो ये आ जाएगा, और माइनस के अंदर ए, सी माइनस ए, है ना, और साथ में डी माइनस ए, ये आ जाएगा अगर अपन इसको अलग करेंगे यहाँ पे। फिर से अब अपन यहाँ इसको अलग कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा बी सी डी माइनस ए, और माइनस के अंदर आ जाएगा बी ए डी माइनस ए, है ना। इसको भी अलग कर सकते हो, तो ये हो जाएगा ए सी माइनस ए सी डी, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस के अंदर, यहाँ पर अगर देखेंगे ये पूरा माइनस के अंदर चल रहा है, तो ए, है ना, ए डी माइनस ए, तो क्योंकि ये दोनों तो सेम ही आ गए तो ये तो जीरो हो जाएगा अपने पास, है ना। अच्छा, इसके केस में इसको वापस अलग कर दो, तो ये हो जाएगा बी सी डी माइनस बी सी ए, बी सी ए और ए बी सी सेम हो जाएंगे। इसके केस में इसको अलग करोगे तो ये आएगा बी ए डी, है ना, और बी ए भी आएगा जब इनको लोगे, पर वो जीरो हो जाएगा तो मैं ले नहीं रहा, और यहाँ माइनस का ए सी डी है, तो इस तरह से आ गया। अब इसको जीरो कर देंगे, फिर रीअरेंज आपको करना पड़ेगा क्योंकि आपको ए बी सी चाहिए, तो अगर आपको ए बी सी चाहिए इसके केस में तो ये ए बी सी है। फिर अब आपका आंसर इस फॉर्म में है, तो जैसे बी सी डी है, तो बी सी डी जो है वो माइनस का बी डी सी होगा, तो अगर आप इसको इधर ही रखोगे तो बी सी डी रहेगा। इस बी ए डी को आप चेंज करके क्या कर सकते हो, बी ए डी में अगर ए और बी को स्विच करोगे तो एक एक रो या दो रो को ही स्विच करते हैं तो साइन चेंज होता है, तो इसको माइनस माइनस, तो ये प्लस का एबीडी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर अपन को एसीडी में रिलेशन चाहिए तो एडीसी दे रखा है ऑप्शन में, तो इनको चेंज कर दो, प्लस का एडीसी हो जाएगा, तो बीसीडी प्लस एबीडी प्लस एडीसी, ये बॉक्स एबीसी के बराबर आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। तो ट्रिक यूज कर लिए मैंने, है ना, आई होप आपको क्लियर हो। अच्छा, 13 के अंदर यहाँ अल्फा नहीं है, जो आप देख रहे हो ना अल्फा, कहीं कहीं पे यहाँ एक्स क्यूब लिखा हुआ था, कहीं पे फ्रैक्शनल पार्ट लिखा हुआ था, तो मैं यहाँ पे पहले ग्राफ बना देता हूँ, है ना, तो ये अल्फा नहीं है, या तो यहाँ एक्स क्यूब है या फ्रैक्शनल पार्ट एक्स है। आपने पेपर दिया बेटा तो आप कमेंट्स में भी बता सकते हो कि यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट था एक्स स्क्वायर के साथ मिनिमम के अंदर, या फिर अपने पास यहाँ पर एक्स क्यूब था। तो अभी के लिए दोनों में से कोई भी लोगे फर्क नहीं पड़ेगा, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, आप आंसर लोगे तो आपको पता चल जाएगा। ये अपने पास बेसिकली जो आ रहा है ये एक्स 0 से 1 के लिए आ रहा है, क्लोज 1 से 2 में इंटीजर पार्ट एक्स माइनस एल एन एक्स है, तो यहाँ पर आ जाते हैं अपन इंटीजर पार्ट एक्स माइनस एल एन एक्स, तो ये था अपने पास 0 से 1 के लिए, और ये आ जाएगा क्लोज 1 से 2 के लिए। तो अब यहाँ पर आप देखोगे कि 0 से 1 में यार, है ना, यहाँ पर अगर देखें एक्स स्क्वायर ऊपर आता है, एक्स क्यूब जो है वो नीचे से आकर फिर आगे ऊपर जाता है 1 के आगे, तो मिनिमम अगर यहाँ लेंगे, या फ्रैक्शनल पार्ट, सॉरी हाँ यहाँ फ्रैक्शनल पार्ट था, तो ये चेंज कर लेना क्योंकि आंसर एक्स स्क्वायर से आएगा। फ्रैक्शनल पार्ट एक्स 0 से 1 में एक्स का ही काम करेगा, तो वो ऊपर रहेगा, एक्स स्क्वायर नीचे रहेगा, है ना, तो ये एक ही पार एक्स स्क्वायर बन जाएगा। 1 से 2 के अंदर अगर अपन देखेंगे तो 1 से 2 के अंदर एक्स जो है ये यहाँ रहता है, और ln x की बात करें, ln 1 0 होता है, ln 2 1 से भी छोटा है ना, तो इसके केस के अंदर अगर अब अपन यहाँ पर देखेंगे
तो x माइनस एल एन एक्स का जैसे डेरिवेटिव भी 1 - 1/x आता है, तो इस इंटरवल में इसका डेरिवेटिव भी पॉजिटिव है, तो इंक्रीज ही कर रही है वैल्यू। तो वन पे तो ये 1 आएगा, ये 0 आएगा, तो इंटीजर पार्ट 1 है। 2 पे 2 माइनस एल इन टू आएगा, ये 1.7 के आसपास या कुछ ऐसा होगा, ये भी 1, तो ये तो ई ही बन जाएगा, है ना। अब यहाँ पर अपन को इन्होंने बोला है कि यार आप है ना एक्स एफ एक्स इंटीग्रेट कर लो 0 से 2, तो एक्स एफ एक्स में इधर एक्स आ जाएगा, इधर 0 से 1, और 1 से 2 के अंदर इधर एक और एक्स आ जाएगा 1 से 2, इधर एक्स स्क्वायर को टी मानोगे तो एक्स डी एक्स डी टी बाई टू, तो इसका इंटीग्रेशन ये तो एक्स स्क्वायर बाई टू ही दे देगा, और फिर ऐड कर देंगे। तो थोड़ा दिमाग लगाना था बट सिंपल था, है ना, क्वेश्चन कर सकते थे, इतना ऐसा टफ जैसा कुछ नहीं है। एरिया अंडर द कर्व का एक क्वेश्चन तो आता ही है। तो y बराबर 2x² + 1 का टेंजेंट बना देते हैं पहले 1,3 पे। तो पैराबोला की शक्ल बना लेते हैं बेटा, है ना। तो पैराबोला की शक्ल कैसे बनाएंगे, y बराबर 2x² + 1, तो यहाँ पे x बराबर 0 पे y 1 आएगा और इवन फंक्शन है। अब यहाँ पर इसका टेंजेंट बनाना है अपन को, टेंजेंट कहाँ बनाना है 1,3 पे, 1,3 यहाँ कहीं होगा, है ना। और टेंजेंट की इक्वेशन के लिए t बराबर 0 कर लो, तो y + 3/2 ये आ जाएगा 2x + 1, मल्टीप्लाई कर लोगे तो शायद ऐसा आएगा, एक तरफ ले जाने पर y बराबर 4x - 1 ऐसा कुछ बन जाएगा, है ना। तो y x0 करोगे तो y को -1 पे कट करेगा इधर, और साथ में एक लाइन और चाहिए अपन को, कौन सी लाइन चाहिए, एक लाइन और, x + y बराबर 1, तो x + y बराबर 1 यहाँ 1 से गुजरेगा, है ना। और यहाँ पर अगर इधर y 0 करेंगे तो x की वैल्यू 1/4 आ जाएगी, तो ये शायद 1/4 है। तो ये कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा ना, यहाँ पर ऐसा कुछ बनाएंगे, और यहाँ पर x + y बराबर 1 अगर लेते हैं मान लो, तो y को 1 - x इधर रख सकते हैं, तो 1 से 1 जाएगा, 2x² + x 0 आ जाएगा, ऐसा, ठीक है। तो एक x बराबर 0 पे कट कर रहे हैं, है ना, x 0 है तो y यहाँ 1 होगा, ये जैसे 1, तो ये यहीं से जा रहा है, ओके नाइस। और फिर एक आगे जाएगा, तो अपन को तो इनसे बाउंडेड ही चाहिए, इन तीनों से, तो अपना ये एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये लाइन निकाल लेते हैं यार कि x + y बराबर 1 जो है ये इसको कब कट करता है, तो y बराबर 1 - x रख देंगे, तो आई थिंक 2 बराबर 5x, तो ये 2/5 है ये पॉइंट, तो 2/5 ये पॉइंट है, तो ऊपर तो पैराबोला ही है, तो 2x² + 1 जो है, और नीचे माइनस के अंदर पहले ये वाली x + y बराबर 1 वाली लाइन लेंगे, तो y बराबर 1 - x आएगा, इसका इंटीग्रेशन ले लेंगे पहले अपन शुरुआत में 0 से लेकर के जहाँ तक भी ये मीट कर रहा है, और फिर वापस ये आगे 1 तक जाएगा, तो 2/5 से 1 लेंगे, तो यहाँ 2x² + 1 के अंदर से ये जो टेंजेंट अभी लिखा था ये हटा देंगे। तो कैलकुलेशन आप करना, देख लेना कोई लिमिट्स वगैरह में गड़बड़ हो तो कमेंट में बता सकते हो। मोर और लेस आइडिया यही है, फिगर एक बार खुद से बना के ट्राई करो, मैं बस अभी आपको हिंट दे रहा हूँ। नेक्स्ट पे एंगल बिटवीन द लाइन एंड प्लेन दे रखा है, तो एंगल बिटवीन द लाइन एंड प्लेन अगर, मतलब हम क्या करते हैं, लाइन और नॉर्मल के बीच में एंगल निकाल देते हैं, तो लाइन और नॉर्मल के बीच में अगर एंगल मान लो थीटा है, तो लाइन और प्लेन के बीच में π/2 माइनस थीटा हो जाता है। तो ये जो cos इनवर्स √5/14 है, तो मैं अगर आपको यहाँ पर इसको फिगर बनाकर आपको समझाऊं, तो इसके केस के अंदर cos थीटा बराबर √5/14, तो यहाँ पर ये आ जाएगा अपने पास √5, ये आ जाएगा √14, ये सॉरी ये √5, ये √14, ये 3 आ जाएगा। तो अगर आप ये प्लेन लोगे और ये लाइन लोगे, तो ये तो नॉर्मल है, लाइन ये होगी, तो ये इस थीटा की बात कर रहे हैं, है ना, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो अगर यहाँ डॉट प्रोडक्ट लोगे तो cos 90 माइनस थीटा आएगा, जो कि साइन थीटा है, इसको अपन a डॉट बी अपॉन मॉड भी कर देते हैं, तो a डॉट बी क्या आएगा, यहाँ पे 1 2 और r का डॉट ले लो, है ना, 1 2 और 3 के साथ, तो 1 2 r लाइन के लिए है और 1 2 3 प्लेन के लिए, तो 1 2 r का अपन डॉट ले लेंगे 1 2 3 के साथ, तो ये आ जाएगा 1 + 4 + 3 इंटू r, और अपॉन के अंदर अपने पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, इनका मॉड, है ना, तो रूट के अंदर यहाँ पर इनके डायरेक्शन का स्क्वायर ऐड कर देंगे, 1² 2² 3² और 1² 2² r², और साइन थीटा जो है ये तो शायद cos थीटा दे रखा है ना, ये किसके बीच में था एंगल, अगर अपन देखें तो एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन था ये, है ना। तो अभी अपन उस एंगल का, है ना, ये cos थीटा था, अभी अपन साइन थीटा यूज करेंगे इसका, तो ये आ जाएगा अपने पास, अगर यहाँ पर देखेंगे, है ना, तो ये आ जाएगा 3/√14, कैलकुलेशन सब आप दोबारा करोगे बेटा, 14 चला गया, अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे, तो अब यहाँ से आपके पास r की वैल्यू आ जाएगी, आप खुद से सॉल्व करके देख सकते हो, नहीं आएगा तो कमेंट में लिख सकते हो, है ना।
तो यहाँ से आर आ जाएगा। एक बार जब अपने पास आर आ गया तो अपने पास लाइन आ जाएगी। मान लो जैसे आर आ गया 1, तो लाइन को इक्वल टू क्या करेंगे, लैम्डा। तो एक बार चलो ऐसा करते हैं, आर निकाल ही लेते हैं। तो आर के लिए क्या करेंगे यहाँ, 15 प्लस 3r² और 15 प्लस ये जो अपन ले रहे हैं 3r², ये किसके बराबर आएगा, 25, 9r², 30r, एक तरफ ले जाओ, 6r² प्लस 30r प्लस 10, ये आ रहा है अपने पास। कैलकुलेशन तो गड़बड़ तो नहीं है, 900 में से 240 जा रहा है, तो 900 में से 240 जाएगा 660, नहीं इससे तो रूट्स अच्छे नहीं आ रहे। कैलकुलेशन एक बार वापस देख लेते हैं। x प्लस 2y प्लस 3z प्लस 4 था और लाइन पे पॉइंट दे रखा था, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना था। तो इसके लिए अपन ने पहले एंगल के लिए अप्लाई किया, तो cos थीटा √5/14 जो आ रहा है ना, ये इस एंगल के लिए है। तो अगर यहाँ पर देखें, एक मिनट वापस आ जाए, तो ये इसकी बात कर रहा है ना, cos ऑफ दिस, अच्छा ये इसी को थीटा बोल रहा है, तो ये थीटा तो ये है, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन तो ये है, ये cos थीटा √5/14 है। हम डॉट प्रोडक्ट नॉर्मल के साथ ले रहे हैं, तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। डॉट वगैरह सही किया है क्या अपन ने, तो 1 2 r का डॉट कर रहे हैं अपन 1 2 3 के साथ, तो 1 2 r का 1 2 3 के साथ अगर डॉट कर लेंगे तो 1 प्लस 4 प्लस 3, हाँ, तो 1 2 r हो गया 1 2 3 के साथ, तो 5 प्लस 3r आ जाएगा और नीचे आ जाएगा √14 5, ये तो ठीक लग रहा है। और ये बराबर है 3/√14 के ना, हाँ, तो यहाँ पर हाँ 3 आएगा। अच्छा मैंने यहाँ स्क्वायरिंग नहीं करी, सॉरी, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 टाइम्स 5 प्लस r², तो यहाँ आई थिंक 45 आएगा, मैंने इसमें गलती करी। खैर एक बार मैं यहाँ वापस लिख लेता हूँ, तो 9 टाइम्स 5 प्लस r² और ये 5 प्लस 3r² के होल के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब आपकी r की वैल्यू आ जाएगी, जो भी आती है r की वैल्यू देख लेना, फिर लाइन को लैम्डा के बराबर करके पॉइंट ले लेंगे और वो पॉइंट उठा के प्लेन में पुट कर देंगे। 16th पे आते हैं, तो ये तो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम में मिडिल टर्म बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ e⁴x को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो पहले पूरा एक्सप्रेशन देख लेते हैं, e⁴ माइनस e⁴ है ना, माइनस के अंदर क्या आ रहा है 3 टाइम्स e⁴x आ रहा है और साथ में क्या आ रहा है, माइनस में e⁴2x प्लस 1। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, e⁴x बाहर ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, e⁴x माइनस e⁴2x माइनस 3 माइनस 1/e⁴2x, है ना, और प्लस में आ जाएगा 1/e⁴x। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे, e⁴2x प्लस 1/e⁴2x को t ले लो, स्क्वायरिंग कर लो, तो e⁴x प्लस 1/e⁴x प्लस 2, ये t² आएगा। तो फर्स्ट लास्ट साथ ले लो, ये हो जाएगा t² माइनस 2, इन दोनों को ले लोगे तो माइनस t और माइनस 3, है ना, ऐसा आ जाएगा अपने पास। साइन तो सही था ना, अपन ने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ही पूछे वैसे तो, अभी तक तो कोई गड़बड़ लग नहीं रही है, पर प्लीज एक बार चेक कर लेना, है ना, गड़बड़ हो सकती है तो आप कैलकुलेशन एक बार दोबारा कर लेना। तो यहाँ से ऐसा कुछ आ जाएगा। अब यहाँ से रूट निकालेंगे तो 1 प्लस माइनस √21/2 आएंगे, नेगेटिव वाला नहीं ले सकते क्योंकि e⁴2x प्लस 1/e⁴2x पॉजिटिव है, तो e⁴2x को फिर y ले लेंगे, तो y प्लस 1/y बराबर 1 प्लस √21/2 आएगा। तो इसके केस के अंदर आप यहाँ पे जैसे ग्राफ भी बनाओगे ना इसका, तो इसकी वैल्यू यही होती है कि भाई यहाँ पर 1 पे मिनिमा आता है, यहाँ पे 2, है ना, इधर भी बढ़ता है और फिर आगे भी बढ़ता है। तो ये 1 प्लस √21/2 इसको 2 पॉइंट पे कट करेगा, ऐसे पॉजिटिव के लिए ये ग्राफ बनाया है। तो नंबर ऑफ सोल्यूशन ही चाहिए तो 2 आ जाएंगे, है ना, बाकी आप खुद से लिख के देखोगे तो अच्छी फील आएगी। 22 के अंदर केसेस लेने, F1 प्लस F2 प्लस 1, ये F4 होना चाहिए। तो केसेस अच्छे से अपन यहाँ पे काउंट कर लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं 2022 में, कुछ क्लास में भी करे थे अपन ने। तो मान लो F1 प्लस F2 प्लस 1, ये F4 है। अच्छा बेटा F3 F5 का कोई नखरे नहीं है ना, तो F3 F5 के पास 6 और 6, टोटल 6 6 36 ऑप्शन रहेंगे, बाद में मल्टीप्लाई करेंगे तो F3 के पास अगर यहाँ देखेंगे तो 6 ऑप्शन है, F5 के पास भी यहाँ देखेंगे तो 6 ऑप्शन है। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 से अपन यहाँ फंक्शन क्रिएट कर रहे थे 1 से 6 में, तो F1 पहले 1 ले लो,
तो F2 की वैल्यू यहाँ से अगर 1 होगी तो F4 3 आ जाएगा, 2 होगी अगर तो 1 + 2 + 1 4 आ जाएगा। मैक्सिमम 4 तक जा सकता है F2, तब 1 + 4 + 1 F4 6 आएगा। अगर ये 2 ले लूँ तो F4 1 F2 1 2 3 तक जा सकता है। अगर F2 3 जाएगा तो F4 6 आ जाएगा। 4 पे तो 7 आ जाएगा, पॉसिबल नहीं है। तो 3 पे 1 2 आएगी, 4 पे 1 आ जाएगी, 4 पे एक ही आएगी, 4 + 1 + 1। 5 पर एक भी नहीं ले सकते, तो 10 केस यहाँ से आएंगे। 10 × 6 × 6 360। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। लास्ट क्वेश्चन अपने पास, ये थोड़ा सा लॉजिकल अच्छा क्वेश्चन है। हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, तो टेल आने की 3/4 होगी। 10 टाइम्स कॉइन को अगर टॉस किया है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट नहीं है तो डी नेगेटिव है। तो इसके केस के अंदर इन्होंने क्या बोला है, गिवन अ क्वाड्रेटिक प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज नो रियल रूट्स, तो नो रियल रूट्स की प्रोबेबिलिटी पूछी है यहाँ पे। तो यहाँ पर d लेस देन 0 कर लेते हैं, तो 2n का होल स्क्वायर माइनस 64 इंटू 4। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2n का होल स्क्वायर माइनस 64 इंटू 4, ऐसा आ जाएगा। 4 से डिवाइड कर लोगे तो ये आ जाएगा। अब n तो नंबर ऑफ थ्रोज है, कितनी बार टॉस किया है, तो n 1 2 3 4 5 6 7 तक जा सकता है। 8 के अंदर तो बराबर आ जाएगा, तो n ये हो सकता है ना। तो कितनी बार उछाले, तब तक उछालना है जब तक हेड नहीं आता। तो जैसे n अगर 1 है तो पहली बार में उछालती हेड आ जाएगा, तो क्या हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4। n अगर 2 हो वो भी चलेगा, उसके अंदर दूसरी बार में हेड आएगा, पहला हेड आते ही रुक जाएंगे, मतलब पहली बार टेल आया अगली बार हेड आया। 3 होगा तो क्या होगा, पहली 2 बार टेल आएगा फिर हेड आएगा। और 7 है अगर तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कि 6 बार तो पहले क्या आ गया, टेल, और फिर लास्ट में आ जाएगा हेड। तो ये एक जीपी बन जाएगी जिसमें 3/4 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 7 टर्म्स है जीपी के, सम निकाल लेते हैं। ए 1 माइनस आर की पावर n, है ना, और अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस आर, तो 1/4 चला जाएगा। आंसर हो गया 1 माइनस 3/4 की पावर 7। कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बेटा मेमोरी बेस्ड कुछ क्वेश्चन थे। 12th वाला मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ बनाने में, 12 13 15 इनके पेपर्स भी डालेंगे और एडवांस के भी क्वेश्चन आएंगे। स्पीड सॉल्यूशन थे, एंड तक सॉल्व नहीं किया, आप दोबारा से ट्राई करना। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो बाकी मटेरियल के लिए। प्लेलिस्ट चाहिए चैप्टर्स की तो वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। क्वेरी मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हो। ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, तब तक जल्दी मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन।